अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीम अलिफ शेख मुआविन मुअल्लिम ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ज़िला उस्मानाबाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती 7वीं जमात की किताब से सबक नंबर 4, जिसका उन्वान है बूढ़ी काकी, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए इस सबक का आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ें। लिहाजा मतन आपके सामने हाजिर है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थीं कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतज़ार करने लगी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल पिच गए होंगे, मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए। फिर उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे। किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती, ज़रूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी, चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। वो रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाज़ें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिल मिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को ज़मीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी मफरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सज़ा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फितूर अक़ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठकर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां भी न खाई थीं। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी, पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। यकायक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फ़ख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हबस पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तहा और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया था। बोली, नहीं,
बेटी जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकालकर खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। यकाएक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। आयन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन से हो गया। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। उसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ऐ ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। रूपा ने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। काकी उठो, खाना खा लो। रूपा ने रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी ख़ता माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थीं। उनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। तो अजीज़ तलबा, आज हमने बूढ़ी काकी इस सबक का दूसरा हिस्सा और उसका मतन आपके सामने जो है पेश किया। आइए इसका मुख्तसर सा खुलासा देखें। आपने पहले हिस्से में पढ़ा कि किस तरह जो है बुधराम को बूढ़ी काकी ने अपनी जायदाद दे दी थी और जायदाद हथियाने के बाद, जायदाद हासिल करने के बाद बुधराम किस तरह अपनी काकी से बेरुखी इख्तियार कर गया था। और सिर्फ बुधराम नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान वाले, बुधराम की बीवी और उसके बच्चे, सिवाय उस लाडली के सारे बूढ़ी काकी को टोकते रहते, झिल्लाते रहते, परेशान करते रहते, बातें सुनाते रहते और ना ही उनका कोई खाने पीने का ख्याल रखता और ना ही उनकी ज़रूरतों का। बुधराम के बेटे सुखराम की जिस वक्त तिलक की रस्म थी, उस दिन बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। पूरियाँ पक रही थी, कचौरियाँ पक रही थी और बूढ़ी काकी जो है खाने के लिए कढ़ाई के पास आकर बैठी थी कि बुधराम की बीवी रूपा ने उन्हें खूब झिड़का, जिसकी वजह से दोबारा अपनी कोठरी में आकर बूढ़ी काकी बैठ गई थी। अब इसके आगे का हिस्सा हमने आज ये पढ़ा कि बूढ़ी काकी का दिल थोड़ी देर बाद भी जो है न माना। यूँ तो बूढ़ी काकी रूपा के डांटने पर अपनी कोठरी में चली गई और अपने आप को मलामत करने लगी कि मैं कैसी हूँ, मेहमानों ने नहीं खाया, अभी देवताओं का भोग नहीं चढ़ा और मैं जो है जाकर देख के पास बैठ गई। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी, ये ज़ेबा देने वाली बात नहीं थी, लिहाजा खुद पे पछताने लगी। लेकिन जब बहुत देर हो गई, 2-4 घंटे का वक्फा गुजर गया, तो वो सोचने लगी कि शायद मेहमानों ने खाना खा लिया होगा, सब लोग खाने से फारिग हो गए होंगे और फिर मुझे नहीं बुलाया, तो हो सकता है कि मैं तो घर की फ़र्द हूँ इसलिए नहीं बुलाया होगा, मैं थोड़ी मेहमान हूँ कि मुझे बुलाया जाए, लिहाजा चलो अब मैं चलकर जो है खाना खा लेती हूँ। लिहाजा वो बाहर आती हैं। जब आती हैं तो क्या देखती हैं कि मेहमान अभी सफ़ों में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। पत्तल जो है बिछे हुए हैं, प्लेटें बिछी हुई हैं, लगी हुई हैं और लोग खाना खा रहे हैं। तो ये जो है बूढ़ी काकी जाकर एक सफ़ में बैठ जाती हैं। जैसे ही बूढ़ी काकी एक सफ़ में पहुँचती हैं, वहाँ के कुछ लोग जो है हड़बड़ा के उठ जाते हैं कि ये कौन आ गई। लिहाजा थोड़ा सा कराहत आमेज़ लहजे में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो अजनबी औरत है जिसको लोग नहीं पहचानते, मेहमान नहीं पहचानते। लिहाजा लोग उठ खड़े हो जाते हैं और ये सारा नज़ारा जो है बुधराम देखते हैं। बुधराम के हाथों में जो है लोगों को खाना तकसीम करने का एक टोकरी है जिसमें जो है पूरियाँ वगैरह तकसीम कर रहा है। वो टोकरी पटक कर जो है बुधराम दोनों शानों में
हाथ डालकर जो है उनको पकड़ता है, बूढ़ी काकी को, और घसीटता हुआ ले जाता है दोबारा से कोठी में, और कोठरी में जाकर जो है उन्हें पटक देता है, जिसके दौरान जो है बूढ़ी काकी के पैर भी पत्थरों से टकरा टकरा कर ज़ख्मी हो जाते हैं, और जो है उन्हें कोई होश नहीं बाकी रहता कि कहाँ से मैं जो है उठाकर कहाँ लाकर पटकी गई हूँ। लिहाजा उन्हें ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि कहीं मैं पहाड़ से तो नहीं गिरी, किसी ने मुझे पहाड़ से तो नहीं धक्का देकर गिरा दिया। लिहाजा उनके पाँव शल हो जाते हैं और बेचारी बूढ़ी काकी जो है कोठरी में जाकर मदहोशी के आलम में बैठी रहती हैं, और जो है इंतज़ार करते 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 आखिर शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और ना ही उन्हें कोई खाने पे बुलाता है। इस दौरान ये सारे नज़ारे देखने वाली एक बच्ची जिसको तकलीफ़ होती है वो है लाडली, क्योंकि काकी को बहुत ज़्यादा अजीज़ रखने वाली एक ही फ़र्द थी उनके घर में, जो कि लाडली थी, सुकरान बुधरान की बेटी। लिहाजा उसे बड़ी तकलीफ़ होती। उसके हिस्से की जो माँ ने उसे पूरियाँ दी थी वो उसने नहीं खाई थी, बल्कि बचा के रखा था अपनी बूढ़ी काकी के लिए। लेकिन वो बूढ़ी काकी के पास जा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर माँ देख लेती तो माँ जो है डांटती या मारती या गुस्सा करती, जिसकी बिना पे वो नहीं जा सकी। और हुआ यूँ कि सारे लोग कामों से फारिग होकर जब सो जाते हैं तो लाडली जो है अपनी टोकरी लेकर, अपने खानों की टोकरी लेकर, अपने खानों की प्याली या पतेली लेकर जो है आ जाती हैं बूढ़ी काकी के पास और आकर आवाज़ देती हैं। अब बूढ़ी काकी को तो एक ही आवाज़ मानूस थी और वो थी लाडली की आवाज़। लिहाजा चट से जो है बूढ़ी काकी उठ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ बेटी, क्या है। तो बूढ़ी काकी से उस लाडली कहती है कि बूढ़ी काकी मैंने तुम्हारे लिए पूरियाँ लाई हैं। तो बूढ़ी काकी पूछती है कि माँ ने दिया है। तो बूढ़ी काकी से लाडली कहती है कि नहीं, ये तो मेरे हिस्से की हैं, फ़खरिया कहती है। और फिर उसके बाद जो है पूरियाँ खिलाती है बूढ़ी काकी को। अब पूरियाँ खाने के बाद भी जो है बूढ़ी काकी सैर नहीं होती और वो अपनी बेटी लाडली से कहती है कि और ले आओ अपनी माँ से मांग कर। तो लाडली कहती है कि अब मैं नहीं ला सकती, माँ मुझे मारेगी। लिहाजा बूढ़ी काकी लाडली से ये कहती है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लिहाजा ये तो छोटी सी बच्ची है, बूढ़ी काकी के मतलब को नहीं समझ सकी, और वो जो है फ़ौरन हाथ पकड़कर बूढ़ी काकी को वहाँ ले आई जहाँ पर जूठे पत्तल जो है पड़े हुए थे मेहमानों के खाने के बाद, जिसमें पूरियों के टुकड़े, कचौरियों के टुकड़े, समोसों के टुकड़े मेहमानों ने खा खा कर जो जूठे रखे हुए थे बचा के, वही जो वहाँ पर पड़े थे कूड़ादान में, वहाँ लेकर जाती हैं। और वहाँ जाने के बाद बूढ़ी काकी टटोल टटोल कर पूरियाँ, कचौरियों के टुकड़े और जो है सालन के टुकड़े, सब्जियों के टुकड़े जो है खाने लगती है और जायके का खूब मज़ा लेती है कि पूरियाँ अच्छी थी, कचौरियाँ बड़ी लजीज थी, समोसे बड़े कुरकुरे थे और जो है बड़े खस्ता और नरम थे। इस तरह से इस दौरान जो रूपा सहन में सोई हुई है उसकी आँख खुल जाती है। अब अपने पास अपनी लाडली बेटी को न पाकर उठ बैठती है, आजू बाजू टटोलती है, देखती है कि रूपा की जो बेटी लाडली है उसे नज़र नहीं आती कि अचानक जो है कूड़ादान पर उसकी नज़र पड़ती है कि जहाँ पर बूढ़ी काकी टुकड़े जो है टटोल टटोल कर झूठे खा रही है और उसकी बेटी लाडली जो है खामोशी से खड़ी ये सारा मामला देख रही है। ये देखकर जो है फ़ौरन एहसास हो जाता है अपनी गलती का रूपा को कि मैंने जो है उस औरत के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जिसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम, मेरे शोहर के नाम कर दी है, जिसकी आमदनी सालाना 200 रुपये है, और जो है इतना सारा माल और दौलत मैंने उसका हासिल करने के बाद भी उस बेचारी बूढ़ी औरत बूढ़ी काकी का ख्याल नहीं रखा। लिहाजा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसे अपने गुनाह का एहसास हो जाता है और वो अपने आंखों में आंसू भर लाती है। फ़ौरन उठकर कोठरी खोलकर उसमें से जो है खाने का सामान एक तश में, एक थाली में सजा कर ले आती है और बूढ़ी काकी से आकर कहती है कि बूढ़ी काकी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मालिक से कहो कि वो मेरी गुनाहों को, मेरे ख़ताओं को माफ़ कर दे। लिहाजा छोटे बच्चा जिस तरह से अपनी माँ से पिटाई होने के बाद भी एक छोटे से चॉकलेट पर या छोटे से प्यार भरे, ममता भरे अल्फाज पर जिस तरह से बच्चा अपने सारे गम भुला देता है, उसी तरह बूढ़ी काकी सारे गम भुलाकर खाना खाने लग जाती हैं। और इस दौरान जो है रूपा की आंखें भर आती हैं और वो अपने मालिक से माफ़ी मांगती है, अपने रब से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अल्लाह मेरा जो ये गुनाह है इससे मुझे तू माफ़ कर दे। लिहाजा ये था सबक। हम उम्मीद करते हैं कि अज़ीज़ तलबा को अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गया होगा। लिहाजा अज़ीज़ तलबा इसके मानी व इशारात को भी आप ज़हन नशीन कर लें और इस सबक को पढ़ें
और दी हुई मश्क की सवालात को हल करके जो है आप इस सबक का इआदा कर लें। ऐसे उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।